जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है संविधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन जो जैसे कि आप सभी को प्रतिदिन मैं प्रोवाइड करता हूं, तो उसी प्रकार से एक बेहतरीन सा सेशन आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। और आप सभी से चाहूँगा कि आप लोग जो है, चाहे नीट हो, PNST हो, चाहे आप लोग जिस भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वहाँ पर साइंस पूछे जा रहा है, मतलब आपको ये क्लास तो डेफिनेटली देखना ही है। देखिए, आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन जानते हैं क्या दिया है। साथियों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है और ध्यानपूर्वक देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया साथियों कि निम्न में से क्या है कि निम्न में से मृदा की किस परत में, निम्नलिखित में से मृदा की किस परत में अपघटन दर अधिकतम होती है। किसकी बात कर रहा है? अपघटन दर की। तो अपघटन दर किस में अधिक होती है, ये हमसे बोला गया है। देखिए क्या है आपका, मृदा की ऊपरी परत, मृदा के मध्य परत, मृदा की निचली परत, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि मृदा की ऊपरी परत से क्या होता है, सर्वाधिक अपरदन पाया जाता है। तो साथियों नोट करिएगा, क्या राइट आंसर होगा? मृदा की ऊपरी परत। ठीक, तो चलिएगा, आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आपने बिल्कुल सही आंसर लगा पाया है। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि अपघटन प्रक्रम के जो है उत्पाद है। क्या बोला है? अपघटन प्रक्रम के उत्पाद है। ह्यूमस है, यह कार्बनिक पोषक तत्व है, कार्बनिक पोषक तत्व है, या फिर ए और बी दोनों ही होगा। तो देखिए, गहरे भूरे गंधयुक्त ह्यूमस युक्त कार्बनिक पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या CO2 जल तथा पोषक तत्व जैसे कि अकार्बनिक तत्वों का निर्माण अपघटन के अंतिम उत्पाद में होता है। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ह्यूम्स और साथ में ही आपका अकार्बनिक पोषक तत्व। तो क्या सभी ने डी आंसर लगा पाया है क्या? साथियों, जिन भी साथियों ने लगा पाया है ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बोला है कि केंचुए के द्वारा अपरद को छोटे टुकड़े के रूप में तोड़ना कहलाता है। आपका जो है ह्यूमसी भवन, या फिर आपका विखंडन, या फिर होगा खनिज भवन, या फिर आपका अपचयन होगा। क्या हो सकता है? तो साथियों सभी को नोट करना है। अगर आप सभी साथियों के राइट आंसर की बात करें, आप सभी ने लगा पाया है विखंडन, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक साथियों, क्या होगा? विखंडन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि वह प्रक्रम जिसमें, क्या है, वह प्रक्रम जिसमें जल में घुलनशील कार्बनिक पोषक तत्व मृदा स्तर, ठीक है, में नीचे चले जाते हैं तथा आपका अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विखंडन, या फिर आपका जो है निक्षालन, या फिर आपका अपचयन, या फिर होगा आपका जो है खनिजी भवन। क्या हो सकता है बताइए ज़रा। तो साथियों नोट करिएगा, अगर आप सभी लोगों का आ पा रहा है क्या निक्षालन, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, निक्षालन प्रक्रम द्वारा जल में घुलित अकार्बनिक पोषक तत्व और गहरी मृदा परतों में चले जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से बोला है कि एंजाइमी प्रक्रम जिसके द्वारा अपघटित अपरद जो है सरल कार्बनिक संघटकों में परिवर्तित होते हैं कहलाते हैं आपका अपचय, या फिर आपका निर्क्षालन, या फिर आपका खनिजी भवन, या फिर विखंडन। क्या हो सकता है? तो आपको नोट करना है कि जीवाणुवीय एवं कवकीय एंजाइमों द्वारा मृदा के कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक तत्वों में टूटना अपचयन कहलाता है। क्या होगा साथियों? अपचयन इसका बिल्कुल सही, मतलब अपचय आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट होगा। उसी प्रकार से सूक्ष्मजीवी क्रियाओं के प्रति उच्च प्रतिरोधी गहरे रंग के अनाकार पदार्थ के जो है स्वांगीकरण द्वारा अत्यंत धीमा गति से अपशिष्ट होने वाला प्रक्रम कहलाता है खनिजी भवन, या फिर आपका ह्यूमसी भवन, या फिर आपका संगठन, या फिर रूपांतरण होगा। तो साथियों आप लोग को नोट करना है, अगर आपका सही आंसर आ रहा है क्या
हुमशी भवन, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया है। इकोसिस्टम से रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही शानदार सा सेशन होगा यह। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए बोला है कि ह्यूमस है, तो ह्यूमस क्या है आपको बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन सुनिएगा क्या दिया है। तो लिग्निन के आधिक्य से युक्त गहरे रंग का अनाकार कार्बनिक पदार्थ और सेलुलोज के आधी से युक्त गहरे रंग का अनाकार कार्बनिक पदार्थ। जी हाँ साथियों, आपका ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक, सी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो बोला है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस के अपघटन से अकार्बनिक पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने के प्रक्रम को कहते हैं खनिजी भवन, या फिर कहेंगे हम लोग ह्यूमसी भवन, या फिर कहेंगे हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन, या फिर हम लोग कहेंगे परागण। क्या होने वाला है? तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा ह्यूमस कुल सूक्ष्म जीव के द्वारा क्या होता है, अकार्बनिक तत्वों में मुक्त होते हैं, हम लोग उसे क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे खनिजी भवन। क्या कहेंगे साथियों? खनिजी भवन कहेंगे। तो क्या सभी साथियों ने लगा पाया है क्या? चलिए, सभी ने राइट आंसर किया पाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। बोला है कि अपघटन की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? क्या है? अपघटन की दर को प्रभावित करने वाले जो है कारक, तो तापमान, नमी, या फिर दोनों ही, या फिर अपचय होगा। तो साथियों नोट करना कि जलवायवीय परिस्थितियों जैसे कि तापमान, आर्द्रता एवं रासायनिक संगठन अपघटन दर को प्रभावित करते हैं। तापमान भी करेगा और नमी भी करेगा। ठीक है, क्या होगा? तापमान और नमी। ठीक, दोनों करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। साथियों बोला गया है कि अपघटन की दर निर्भर करती है। क्या बोला है? कि अपघटन की दर जो है निर्भर करती है। अब ये किस पर निर्भर करेंगे? ध्यान दीजिएगा, क्या आपका अपरदन के रासायनिक संगठनों पर, पीएच एवं तापमान पर, नमी युक्त वायु की उपलब्धता पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। क्या हो सकता है? तो नोट करिएगा, ये होगा उपयुक्त सभी पर। किस पर निर्भर करेगी? सभी तत्वों पर निर्भर करेगी, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला गया है कि कार्बनिक पदार्थों जो धीमे अपघटित होते हैं। क्या है? कार्बनिक जो है पदार्थ जो क्या होते हैं, धीमे अपघटित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका काइटिन, दूसरा है लिग्निन, तीसरा है सेलुलोज, चौथा है ये सभी। तो सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन, ये आपका उपयुक्त सभी आंसर होने वाला है। क्या साथियों आप सभी ने लगा पाया है उपयुक्त सभी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अपघटन की दर अधिकतम होती है जब अपरदन में जो है आपका प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन एवं शर्करा, या फिर फास्फोरस एवं शर्करा, या फिर कैल्शियम और शर्करा, या फिर होगा ए और बी और सी दोनों ही होगा। नाइट्रोजन एवं जल जो है घुलित पदार्थ, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या? नाइट्रोजन एवं शर्करा आपका बिल्कुल सही आंसर है और आपने यही आंसर लगा पाया होगा, ये ध्यान रखना। साथियों अभी तक जो है जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग अगर देख पा रहे सेशन को तो सेशन को शेयर करना मत भूलिए। आगे बोला है कि अत्यधिक नमी अपघटन के जो है प्रक्रम को संदमित करती है, जिसका कारण क्या है? तो अपघटन हेतु, ठीक है, क्या है? अपघटन हेतु गर्म एवं आर्द्र वातावरण वायु जो है युक्त होते हैं। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है, क्या एनारोबिक, ठीक है, क्या आपका एनारोबिक प्रक्रिया होगी, मतलब ये आंसर आपका सही होगा। इसका कारण यही होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि PAR का अर्थ क्या है? प्रकाश संश्लेषण सक्रिय अभिक्रिया, क्या ये हो सकता है? या फिर आपका प्रकाश संश्लेषी
अवशोषी विकिरण, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। जी हाँ साथियों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषीय सक्रिय विकिरण आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और सब ने आंसर करेक्ट कर पाया होगा, क्या सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। परितंत्र में क्या है, परितंत्र में ऊर्जा आवेश करती है या आवेश या प्रवेश करती है। ठीक, तो देखिए आपका पहला ऑप्शन होगा शाकाहारी द्वारा, मांसाहारी द्वारा, या फिर उत्पादकों द्वारा, या फिर अपघटों द्वारा। क्या हो सकता है, तो जैव मंडल में, ठीक है, बात करें जैव मंडल में जो आपका सौर विकिरण ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, और ये जो होगा आपका राइट आंसर क्या, उत्पादकों द्वारा। तो क्या राइट आंसर है साथियों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, और हमने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को लगा पाया होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला गया है कि पारितंत्र में जो आपका इकोसिस्टम है, ठीक है, उसने बोला है कि ऊर्जा का प्रवाह, तो पारितंत्र से या पारितंत्र में सूर्य से पादपों एवं पादपों से जो है क्रमशः जो है शाकाहारी एवं मांसाहारी में ऊर्जा का भोजन के रूप में क्या होता है, सतत एक दिवसीय प्रवाह होता है। क्या होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। तो ये नोट कर लेना, एक दिशीय आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होने वाला है, और डेफिनेटली आप सभी ने यही आंसर लगा पाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें। हरे पादप जो है पारितंत्र में, हरे पादप जो पारितंत्र में सौर ऊर्जा को एकत्रित कर इसे रासायनिक आबंध ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक, या फिर अपघटक, या फिर उपभोक्ता, या फिर आपका परभक्षी। क्या है आपका, नोट करिएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक। क्या कहेंगे साथियों, उत्पादक। अगर आपने ये लगाया है तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बोला है कि सौर ऊर्जा सर्वप्रथम खालिस्तान द्वारा परिवर्तित होकर पारितंत्र में प्रवेश करती है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर आपका अपर्दनकारी। चलिए आंसर करिएगा सभी बंधु की, क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों नोट करिएगा, अगर आपने लगाया है उत्पादन तो बिल्कुल ये उत्पादक बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, क्या होगा, उत्पादक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि संतुलित पारितंत्र में उम्मीद की, ठीक है, जाती है कि खालिस्तान का जो है जैव भार अन्य समूहों के जीवों से अधिक होता है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर सिरस्थ जो है परभक्षी। क्या हो सकता है, चलिए तो सभी आंसर बता सकते हैं। चलिए सभी को बताना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, और आपके एग्ज़ाम में तो बहुत कारगर सिद्ध होंगे ये क्वेश्चन। तो उत्पादक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपने लगा पाया होगा ऑप्शन नंबर ए, तो आपने बिल्कुल सही आंसर चूज़ कर पाया होगा। वे सभी जीव जो पादपों पर भोजन हेतु क्या है निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, आपका अपघटक, मूल पोषी, या फिर उपभोक्ता, या फिर आपका होगा चरने वाले जीव। बताइए क्या हो सकता है। तो साथियों अगर आपने आंसर लगा पाया है क्या उपभोक्ता, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा, उपभोक्ता बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय क्या है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय क्या है, भोजन हेतु बनाए गए मानवों की श्रृंखला, भोजन के एक स्रोत के निकट एकत्रित जंतु, उत्पादक से उपभोक्ताओं में ऊर्जा का स्थानांतरण, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए। तो देखिए साथियों ध्यान रखना कि उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता तक जीवों की श्रृंखला के रूप में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो साथियों आप जो आंसर करेंगे क्या साथियों कि उत्पादक से उपभोक्ताओं में ऊर्जा का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था।
चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रारूप जो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह दर्शाता है। ऊर्जा कड़ी, खाद्य श्रृंखला, पादप प्लांक चक्र, प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा बताइए। चलिए सभी के आंसर आना चाहिए, और चलिए आए तो बहुत ही बेटर बात है, बहुत ही शानदार बात है। क्या होगा, ऊर्जा कड़ी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऊर्जा कड़ी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक साथियों, क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा कि समुदाय में जातियों या जीवों का क्रम जिसके अनुसार ऊर्जा का प्रवाह होता है क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो है ऊर्जा का पिरामिड, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल या पोषक चक्र। तो ध्यान दीजिएगा कि खाने या खाए जाने वाले प्रक्रम, खाद्य या खाए जाने वाले प्रक्रम द्वारा विभिन्न जातियों के जीवों के द्वारा ऊर्जा प्रवाह खाद्य श्रृंखला जो है कहलाता है। तो साथियों आपका जो फूड चेन, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और पूछा गया है कि निम्न में से कौन से 2 जीवधारी जो है उत्पादक हैं, कौन से हैं। तो आपका पादप एवं पादप प्लांक, पादप एवं उपभोक्ता, या फिर जंतु प्लावक एवं जो है पादप प्लावक, या फिर पादप प्लावक एवं जो है पर्णहारी। तो ध्यान दीजिएगा, बात करें हम लोग किसकी, स्थलीय परितंत्र में, ठीक है, पादप वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की, मतलब जो पादप है और पादप प्लांक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से बोला है कि खाद्य श्रृंखला, क्या बोला है कि खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है N2 स्त्रीकरण से, या फिर परासरण से, या फिर श्वसन से, या फिर प्रकाश संश्लेषण से। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है कि खाद्य श्रृंखला में होता है, पादप भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं, तो सब कुछ होते हैं। प्रथम स्तर, सेकेंड स्तर, तृतीय स्तर बढ़ते जाते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि चरण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है कार्बनिक अवशेषों से, सूर्य से, जल से, या उपयुक्त सभी से। तो जल तापीय गर्तों में परितंत्रों के अतिरिक्त सभी परितंत्रों हेतु ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है, सन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि खालिस्तान प्रथम पोषक स्तर के रूप में हरे पादपों या उत्पादकों से शुरू होता है और रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प है। पादप खाद्य श्रृंखला, चरण खाद्य श्रृंखला, जटिल खाद्य श्रृंखला, या फिर सामान्य खाद्य श्रृंखला। क्या होगा, तो नोट करिएगा, आपका राइट आंसर होगा GFC मतलब चरण खाद्य श्रृंखला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सभी साथियों ने लगा पाया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्थलीय परितंत्र में बहुत कम, ठीक साथियों, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। चारण खाद्य श्रृंखला में, अपर्द खाद्य श्रृंखला में, जटिल खाद्य श्रृंखला में, या खाद्य जाल जलीय परितंत्र में। तो नोट करिएगा क्या राइट आंसर है, आपका राइट आंसर होगा चरण खाद्य श्रृंखला। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर है आपका ए। उसी प्रकार से बोला है कि जलीय परितंत्र में बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो कैसा होता है, तो जलीय परितंत्र में ऊर्जा जो है क्या होता है, तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी अपर्दन खाद्य श्रृंखला में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा
ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यही आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन था साथियों। 30+ क्वेश्चन हमने किया है, तो आई होप आप लोग कोशिश करें कि 25+ ही क्वेश्चन आपके सही हो। इसका मतलब हमारी जो एक्यूरेसी है और जो हमारी पढ़ने की स्किल है और हमारी सोचने समझने की शक्ति है वो हमारी काम कर रही है। नहीं तो फिर क्लासेस का रिवीजन वगैरह प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो शेयर करिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब लिखा होगा, रेड अक्षरों से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो क्लासेस है, हमारी जो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।